जी, अभी मैं सुन रहा था शहजाद पूनावाला साहब की बात, तो ऐसा लगा मुझे कि ऐश्वर्या 9 साल पहले हिंदुस्तान भारत एक पूरा जंगल था। अच्छा, ना वहाँ रस्ते थे, ना वहाँ नौकरी थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना हॉस्पिटल थे, ना रोड थे, ना गैस की पाइपलाइन थी, ना एजुकेशन था। जब हमारे प्रधानमंत्री 9 साल पहले बाहर जाते थे तो कोई इज्जत नहीं देता था, फॉरेन कंट्री हमको इज्जत की नजर से नहीं देखती थी। बट 9 साल पहले ये सब होता था और बस 9 साल मोदी के आने के बाद ही देश में नौकरी भी हो गई, सब हो गया। अरे शहजाद भाई, 9 साल में क्या किया पता है आपने? सिर्फ नामकरण, नफरत पूरी तरह से देश के अंदर फैला दी। 9 साल के अंदर चीन घुस गया अरुणाचल प्रदेश में, 56 इंच का सीना, खामोश बैठ गया। 9 साल के अंदर मणिपुर जल रहा है, ट्राइबल्स दिल्ली में बारिश के अंदर धरना कर रहे हैं, मोदी जी खामोश बैठे हैं। 9 साल में मीडिया जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए मोदी जी ने? एक भी नहीं। 15 लाख रुपए जमा होने वाला है अकाउंट में, मैं इंतजार कर रहा हूं, नहीं आया। अरे 9 साल में छोड़ो, 7 बरस 2000 का नोट नहीं संभाल सके, आगे देश को क्या संभालेंगे आप? पहले लगा दिया लाइन में ब्लैक खत्म करने के लिए, अब लगा दिया लाइन में ब्लैक पैसा डालो, व्हाइट करके आओ। चिप को कहां लेके जाएंगे? घर में रखना है 2000 की, के रिजर्व बैंक में देना है, क्या तुमको भेज देना है? कहां ले जाए ये भी पता नहीं। और 9 साल में इतनी ही मॉब लिंचिंग नहीं हुई जो गाय के नाम पे बेगुनाह मुसलमानों को मार दिया। 9 साल में सिर्फ और सिर्फ क्या किया? पार्लियामेंट बिल्डिंग ये मोदी के दोस्तों के पैसे से नहीं बनी है शहजाद, ये बिल्डिंग टैक्स पेयर के पैसे से बनी है। बिल्डिंग बनाना था, हमको बिल्डिंग से ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जूनी बिल्डिंग में जगह कम है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बननी चाहिए, मगर संवैधानिक तौर से उसका इनॉग्रेशन होना चाहिए। संविधान का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में डिवाइड करता है, उसका नाम क्या मालूम है? थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं उसको। एज पर दैट एग्जीक्यूटिव का पावर किसके पास होता है? हिस्सा मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेचर का हिस्सा कौन रहता है? लोकसभा स्पीकर। जुडिशरी का हिस्सा कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबको उन्हें खत्म कर दिया और जाकर एग्जीक्यूटिव ने जाकर पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर दिया। हमारा ऑब्जेक्शन क्या था? अरे हमारा इतना ही बोलना था ना कि मोदी जी 56 इंच दिखाइए, लोकसभा स्पीकर को बुलाइए, हमारी प्रेसिडेंट को बुलाइए, आप कहिए लोकसभा स्पीकर को आप इनॉग्रेट करो, क्योंकि आप इसके हकदार हो। आप खड़े रहिए, लेकिन आप नहीं किया। आपने सिंगोल लगा दिया। सिंगोल जस्टिस का प्रतीक है। आपने इंसाफ के नाम पर हमारे प्रेसिडेंट से उसका अधिकार छीन लिया। आपने स्पीकर से उसका देखिए लाल किले की प्राचीर से हर समय हमारे 15 अगस्त का अभिभाषण होता है, उससे तो इनको कोई तकलीफ नहीं, पर भारतीय संस्कृति के चिन्ह और सबसे पवित्र सिंबल से इनको समस्या है कि आरजेडी ने किस प्रकार से। हारिस भाई आप ही का जवाब दे रहे हैं। देखिए मालूम है पठानी आवाज, हारिस पठान जी, देखिए आर्गुमेंट कम से कम लावारिस नहीं हो, आर्गुमेंट लावारिस ना हो, आपके आर्गुमेंट लावारिस ना हो इसलिए जवाब दे रहा हूँ, वरना आपके आर्गुमेंट लावारिस हो जाएगी। वारिस के आर्गुमेंट लावारिस ना हो इसलिए जवाब दे रहा हूँ। किया नहीं, जवाब किस बात का दे रहे हो? अरे जो सवाल पूछा है लावारिस सवाल पूछते हो, खाली बताया आपने सवाल पूछा है तो लावारिस थोड़ी जाने देंगे, उसको वारिस तो बनाएंगे किसी चीज का, जवाब का तो वारिस होगा। अब सवाल बनता है, कल मोदी जी सवाल के जवाब भी तो बनते हैं। का इनॉग्रेशन तो किया, मगर वहां पर लेकर किसको गए? क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र है? नहीं, ऐसा है, नाम वारिस है, सवाल लावारिस है। देने वाला ये सवाल ऐसे लावारिस है कि सवालों का जवाब नहीं होगा। पृष्ठों को लेकर चले गए। वारिस भाई ठीक, अच्छा हो गया वारिस भाई। अब देखिए एक ही वाक्य, वारिस भाई रिलैक्स, वारिस भाई रिलैक्स, जवाब आ रहा है, एक ही वाक्य, क्विक रिस्पांस, बाकी भी लोग हैं। थैंक यू गरिमा जी, वारिस भाई प्लीज रिलैक्स, गरिमा जी, वारिस भाई प्लीज, हाँ बोलिए 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 बोलिए। ऐसा है कि शहजाद है नानुनाग, मैं केवल वारिस भाई ओके, अरे बाप रे वारिस भाई एक रिलैक्स, ठीक है। हाँ देखिए ऐसा है कि किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त का समारोह क्यों होता है, पर भारतीय सेंगोल जो कि भारतीय संस्कृति का, तमिल संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकारा। यह अलग विषय है कि उसके ऊपर ऐसी लीपापोती की गई सेकुलरिज्म की कि वो वॉकिंग छड़ी बन गई, नेहरू जी की वॉकिंग छड़ी बनी, पर आज जब उसको सही स्थान मिल रहा है तो सेंगोल के खिलाफ इतना दुष्प्रचार और किस प्रकार से विष बाहर निकल रहा है वारिस भाई का, ये देखने से पता चलता है कि इनकी समस्या कुछ और है कि गुलामी से पहले के भारत का, आजादी के बाद के भारत का सेतु इनको भाता नहीं। सुनने की ताकत रखो,
स्टूडियो क्या में बैठ गई है, बोल बचनबाजी कम करो और सच्चाई बयान करो। अरे आपने पूरा ये बोल रोज बच्चन ही पोएट्री किया स्टोरी है। बोलना छोड़ो, आप इतनी बोलिए, पोएट्री स्टोरी नहीं नहीं बोलूंगा, आप बोल दीजिए ना पढ़ने मुझे। में 10 साल चले आप जाएंगे बोलिए कि तुमको। अर्थव्यवस्था इतनी 11वीं से स्टोरी और 5 पोएट्री स्थान पे आती आई है कि नहीं मेरे आई? को। क्या 700 से चूना ज्यादा वाला, 80,000 सुनो मेरी स्टार्टअप बात। बने या नहीं बने? चूना क्या दुगने वाला, नहीं हुए हाईवे? क्या चूना 3 वाला, लाख करोड़ सुनो 4 मेरी लाख बात। करोड़ का नफरत विलेज फैलाया का कि नहीं? ग्रामीण सड़कें थी, आज वो मणिपुर 7 जल लाख रहा है करोड़ या हुआ नहीं हुआ? नहीं? 220 बताओ। करोड़ लोगों को टीके लगे नहीं लगे? मणिपुर जल क्या रहा है 15 या एम्स बने नहीं? नहीं बने? क्या देश 7 की IIT बेटियां बने नहीं जंतर बने? मंतर से 7 उठा IIM के बने नहीं साले बने? में मारते 320 हुए। यूनिवर्सिटी बनी इसका नहीं जवाब बनी? कौन देगा? क्या बोल रहे हैं भाई साहब? बताओ, जवाब। 80,000 मेडिकल मेरी सीट बात थी, तो आज क्या 1,60,000 बनी? बनी नहीं बनी? यूनिवर्सिटी आप